अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी मैथ्स की क्लास का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। होप सो जो आपको होम टास्क दिया गया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो सेट होते हैं उस सेट पे हम उन सेट्स को हम किस किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे 3 सेट नज़र आ रहे होंगे। एक सेट यू है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट इन दोनों सेट से बड़ा सेट है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 10 तक वैल्यूज हैं। सेट ए को देखते हैं। सेट ए में हमारे पास 3 वैल्यूज मौजूद है, 1, 3 एंड 5। और सेट बी में हमारे पास 1, 2, 4 एंड 6 वैल्यूज हमें नजर आ रही हैं। अब हमने काम करना है इन तमाम सेट्स पे। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो हम लोग इन सेट्स पे कर रहे हैं वो क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। आपको याद होगा ये चीज़ हमने 8 में सीखी थी कि जब भी हम लोग दो सेट का यूनियन लेते हैं तो हम लोग दोनों सेट्स के मेंबर्स को कंबाइन करके तरतीब से लिख देते हैं। तो अगर यूनियन ऑफ टू सेट्स लिखा हुआ है या ए यूनियन बी लिखा हुआ है तो आपने समझ जाना है कि आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके तरतीब से लिखना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया जो कि है यूनियन ऑफ टू सेट्स कंप्लीट। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन का सिंबल याद रखिएगा, अगर यू उल्टा है तो आपने उसमें इंटरसेक्शन करना है बोथ ऑफ सेट्स का, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम लोग दोनों सेट्स में जो वैल्यू कॉमन होती है, जो वैल्यू दोनों के पास मौजूद होती है, हम लोग उस एलिमेंट को सिर्फ राइट डाउन करते हैं। तो 1 ऐसा नंबर है जो सेट ए के पास भी है, सेट बी के पास भी है। सो ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग क्या लिख रहे हैं, जस्ट 1 लिख रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट इनका आंसर लिखा हुआ है। अच्छा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जब आपने दो सेट्स का डिफरेंस मालूम करना होगा तो आपने a माइनस बी से इसको शो करना है, ठीक है। ये माइनस का साइन है। जहाँ पे भी डिफरेंस का वर्ड आता है मैथ्स में उसका मतलब होता है कि वहाँ पे आपने माइनस करना है। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं कि हम लोग 1 में से 1 माइनस कर रहे हैं, 3 में से 2 माइनस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफरेंस का मतलब ये है कि आपने ये चेक करना है कि सेट ए सेट बी से कैसे डिफरेंट है। वो क्या कैसे पता चलेगा, क्योंकि सेट्स में एलिमेंट्स मौजूद हैं, हम लोग इनको कंपेयर करके देखेंगे। सेट ए में 1, 3 एंड 5 है और सेट बी में 1, 2, 4, 6 है। तो 1 ऐसा नंबर है जो ए के पास भी है, बी के पास भी है, ये तो डिफरेंट ना हुआ। लेकिन ए के पास 3 एक ऐसा नंबर है जो बी के पास नहीं है, तो हमने a माइनस बी में सबसे पहले क्या राइट डाउन किया, 3, क्योंकि b के पास 3 नहीं है। a के पास एक डिफरेंट वैल्यू है b से और दूसरी डिफरेंट वैल्यू 5 है जो b के पास मौजूद है, ठीक है। अभी हमने क्या, अच्छा एक मेथड तो ये है कि आप ये देख लो कि इसके पास a के पास कौन से नंबर डिफरेंट है जो b के पास नहीं है। सेकंड मेथड जो हम लोग कॉपी बैक पे करते थे, हम लोग यहाँ से देखते थे जो वैल्यू बी के पास मौजूद है वो हम लोग ए से कैंसिल कर देते, यानी कि इसको यहाँ पे ऐसे करके कट लगा देते थे, ठीक है। तो हम लोग इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं। लाइक इसमें 1 मौजूद है, इसमें 1 मौजूद है, तो हम लोग इसमें से 1 कट कर देंगे और कोई भी वैल्यू ए से कट नहीं हो रही, 3 और 5 रिमेनिंग बच रहे हैं, तो जो वैल्यूज ए के अंदर बाकी बच जाएंगी जस्ट आपने वो राइट आउट करनी है, तो 3 एंड 5 ए में बच जाएगा। एक चीज़ जो आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो भी जिस भी सेट का डिफरेंस आप मालूम कर रहे हैं उस सेट के मेंबर्स को हमेशा पहले राइट डाउन करना है। अगर मैं a माइनस बी मालूम कर रही हूँ तो पहले मैंने सेट ए राइट डाउन किया है, देन सेट बी राइट डाउन किया है, और मुझे हमेशा आंसर मेरा पहले सेट में जो नंबर बच जाएंगे वही मेरा आंसर होगा। तो अब b माइनस ए कैसे मालूम करना है ये तो आप खुद करेंगे।
पहले आप बी के सेट वैल्यू बी सेट बी को राइट डाउन करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर सेट ए को राइट डाउन करेंगे और जो वैल्यूज ए के साथ बी की सेम होंगी वो कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे आंसर आप लोग खुद राइट डाउन करेंगे। अच्छा, यूनिवर्सल सेट का क्या काम है? यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है। बेसिकली ये सिर्फ उस टाइम हेल्प करता है जब आपने किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में आपके पास सेट का जो सिंबल होता है उसके ऊपर एक छोटा सा डैश का साइन लगा होता है। कभी कभी डैश का साइन होता है और कभी सी भी लिखा होता है, स्मॉल सी लिखा होता है पावर की कंडीशन में। ठीक है, तो अगर ए और पावर सी लिखा हुआ है तो भी आपने समझ जाना है कि ये ए कॉम्प्लीमेंट है, और अगर ए डैश लिखा हुआ है तो भी आपने समझ जाना है कि ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट का सिंबल आ रहा है तो उसको हमेशा आपने फ़ौरन उस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट ढूंढना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट विदाउट यूनिवर्सल सेट सॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है जो हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हमें यूनिवर्सल सेट नज़र आ रहा है। देखिए, एक चीज़ आपने याद रखनी है, यूनियन में यूनिवर्सल सेट का कोई काम नहीं है, इंटरसेक्शन में भी यूनिवर्सल सेट ने हमारी कोई हेल्प नहीं की है। ठीक है, डिफरेंस में भी हमें यूनिवर्सल सेट का कोई काम नज़र नहीं आ रहा। यूनिवर्सल सेट का काम सिर्फ ये है कि वो हमें कॉम्प्लीमेंट मालूम करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों सेट के साथ काम किया, ये भी इन दोनों सेट के साथ काम किया, डिफरेंस भी हमने दोनों सेट का लिया। लेकिन जब हमें कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो हमें लाजमी यूनिवर्सल सेट चाहिए होगा। तो यूनिवर्सल सेट से हमने क्या किया, -a किया। अगर कॉम्प्लीमेंट का साइन आपने सॉल्व करना है तो आप इसको यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, सेम उसी तरीके से जैसे आपने सेट ए में से सेट बी को सब्ट्रैक्ट करवाया था। एक दफ़ा दोबारा देखते हैं कि हमने कैसे सब्ट्रैक्ट करवाया। सबसे पहले आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स को राइट डाउन करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तमाम वैल्यूज़ आप राइट डाउन करेंगे, सेट को क्लोज करेंगे कर्ली ब्रैकेट के साथ, माइनस का साइन लगाएंगे और सेट ए है तो सेट ए के एलिमेंट्स को आपने राइट डाउन कर दिया। ठीक है, अब इसमें 1 मौजूद है, इससे 1 कैंसिल हो जाएगा। इसमें 3 मौजूद है सेट ए में, तो ये यूनिवर्सल सेट से 3 कैंसिल हो जाएगा। सेट ए के पास 5 मौजूद है तो इससे 5 कैंसिल हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, जो भी हम लोग डिफरेंस मालूम कर रहे होते हैं तो हम लोग जिस सेट में से कैंसिल करना होता है उस सेट को पहले लिखते हैं ताकि उसको कैंसिल करके जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उसको हम लोग राइट डाउन कर सकें। तो 1 3 और 5 यूनिवर्सल सेट में जब हमने कैंसिल कर दिए तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में जो वैल्यूज़ बच गई वही हमारा आंसर है। यूनिवर्सल सेट में 2 रह जाएगा, 4 रह जाएगा, 6 रह जाएगा, 7 8 9 एंड 10। तो ये हमने कैसे क्या सॉल्व कर लिया, ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह आप बी कॉम्प्लीमेंट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना हो तो आप u माइनस बी लिखेंगे और यहाँ पे सेट बी की वैल्यूज राइट डाउन करेंगे। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। होप सो आपको विजिबल होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है स्लाइड शो में तो यहीं पे कर लेते हैं इसको। अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये आपने याद रखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अच्छा, यूनियन हमने सीख लिया कि यूनियन कैसे मालूम करते हैं, इंटरसेक्शन भी हमने सीख लिया कि कैसे करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज का मतलब कुछ ऐसी खास चीज़ें हैं, खास बातें हैं जो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अगर आप ए यूनियन बी ले रहे हो या बी यूनियन ए ले रहे हो तो आपके पास दोनों दफ़ा आंसर सेम आएगा। ठीक है, चाहे आप ए की वैल्यूज पहले लिखो और फिर उसको कंबाइन करो बी के साथ, या पहले सेट बी लिखो और उसको कंबाइन करो सेट ए के साथ,
दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। तो ये हमारी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सेकेंड हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सेम इसी तरह अगर पहले सेट ए राइट डाउन किया, देन इंटरसेक्शन का साइन और देन सेट बी लिखा और दोनों में से आपने कॉमन वैल्यूज निकाल ली, इस तरीके से करो या पहले बी लिखो देन ए लिखो और इंटरसेक्शन लो, आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, यानी कि ये खास बात है आपका। जब भी आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपके पास दोनों दफा आंसर इक्वल आएगा, और अगर इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने गलत किया होगा, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है, ये फैक्ट है कि हमेशा ऐसा इस दोनों का आंसर इक्वल होगा। थर्ड हमारे पास आ रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एक चीज आपने याद रखनी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग दो सेट्स पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन दो सेट पे बात हो रही है, ए और बी पे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन दो सेट पे बात हो रही है, ए और बी। लेकिन जैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाए तो आपने समझ आना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन सेट्स की बात हो रही है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अच्छा हाँ, यहाँ पे हम लोग इस तरह इसको ऐसे समझ लें कि एक स्टूडेंट है, उसने ए यूनियन बी यूनियन सी। पहली बात तो ये याद रखनी है कि जब भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर क्या राइट डाउन है। यहाँ पे ब्रैकेट में ए यूनियन बी लिखा हुआ है तो हमने ए यूनियन बी पहले सॉल्व करना है। ये वही वाले क्वेश्चन है जिसमें हम लोग दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ साइड्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड पहले ले रहे हैं तो पहले हम लोग को फर्स्ट स्टेप में बी यूनियन सी सॉल्व करना होगा, देन उसको ए के जो भी इसका आंसर आ जाएगा उसको ए के साथ कंबाइन करेंगे। और यहाँ पे पहले ए और बी को कंबाइन किया, दोनों को यूनियन लिया और देन उसको सी के साथ, तो आंसर विल बी सेम। पहले आप बी और सी को मिला के लिखो फिर उसको ए के साथ करो, या पहले आप ए और बी को लिखो देन उसको सी के साथ करो, आंसर विल बी सेम। तो ये क्या कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, सेम इसी तरह हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी है। ठीक है, यस, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इस पे क्या है, एंड ए है, इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, एंड यहाँ पे इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। ये भी सेम है, पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन आपने जो उसके बाहर लिखा हुआ है वो आपने सॉल्व करना है। अच्छा, ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसमें दोनों यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को कंबाइन करेंगे हम लोग तीनों सेट्स के साथ। लाइक अगर आप ये देखें हैं, ये ए है यूनियन और ब्रैकेट में ए बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने पहले क्या सॉल्व करना है, बी इंटरसेक्शन सी। बेटा जब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, अभी तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ समझ रहे हैं, अभी आपने सिर्फ क्या याद रखना है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने काम क्या करना है। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन किसके इक्वल होती है, ये आपको जुबानी याद होना चाहिए, क्योंकि बुक में मेंशन नहीं होगा कि बेटा आपने इसमें ऐसे करके पहले ये वाला सेट लिखना है फिर उसको यूनियन करना है फिर उसको इंटरसेक्शन करना है, ये नहीं बताया जाएगा। ये प्रॉपर्टीज आपने खुद याद रखनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है वो आपने खुद याद रखनी है, ये स्टेटमेंट आप सबको याद होनी चाहिए। मैं इसलिए ये समझा रही हूँ आपको, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं तो आप इन प्रॉपर्टीज के नाम से कंफ्यूज ना हो, आपको स्टेटमेंट जुबानी याद होनी चाहिए। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये आपने याद रखनी है कि ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है और साइड पे ए यूनियन है। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, इक्वल आ रहा है ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसके इक्वल होती है। जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है ओवर इंटरसेक्शन, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है ओवर यूनियन। ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। अच्छा, इसको थोड़ा सा याद करने का एक ट्रिक है कि आपके पास ब्रैकेट के बाहर ए यूनियन लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी को कंबाइन किया। ठीक है, ए यूनियन बी को कंबाइन किया, ये इंटरसेक्शन का साइन ये आ गया।
देन ये वाला, जैसे ज़ाहिर है जब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर कोई प्लस या माइनस का साइन होता था, तो हम ब्रैकेट ओपन करते थे तो वो जो साइन है वो अंदर की तमाम वैल्यूज़ के साथ आ जाता था। इसी तरह ये जो ए यूनियन है, जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले ए यूनियन किसके साथ आएगा, बी के साथ, देन ए यूनियन किसके साथ आएगा, सी के साथ, और ये जो इंटरसेक्शन का साइन है ये यहाँ आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को याद करेंगे कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में पहले ए इंटरसेक्शन किसके साथ कंबाइन हुआ, बी के साथ, देन ये यूनिवर्सल का यूनियन का साइन ये यहाँ पे लिखेंगे, और ए इंटरसेक्शन सी सेकंड ब्रैकेट हमारी आ गई, ठीक है। अभी हमारे पास लास्ट स्लाइड है आज की, अच्छे से समझिएगा। यस, ये है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ की भी स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, होप सो आपको विजिबल होगा। ये डी मॉर्गन्स का लॉ, डी मॉर्गन्स के लॉ की स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा होगा कि आपने इस क्वेश्चन में डी मॉर्गन्स का लॉ प्रूव करना है। आपको ये नहीं बताएगा कि बेटा इसमें ये वाली स्टेटमेंट है और इसको ऐसे करके सॉल्व करना है, ये आपने खुद याद रखनी है। डी मॉर्गन्स लॉ के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डी मॉर्गन्स के जब भी आपने डी मॉर्गन्स का लॉ प्रूफ करना हो तो उसके दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में आपने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को प्रूफ करना होगा कि ये इक्वल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में के, और डी मॉर्गन्स का जो सेकंड पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का साइन भी है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। अच्छा, ये हमने इसकी वेरिफिकेशन भी की है कि हम चेक करें कि वाकई ऐसा है। अगर वो कह रहा है कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व, दोनों को कंबाइन करके देन इसका यूनिवर्सल सेट से कॉम्प्लीमेंट ले लो, या पहले ए का कॉम्प्लीमेंट अलग लो फिर बी का अलग लो फिर इसको इंटरसेक्शन करो, तो दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। ये डी मॉर्गन्स के का लॉ कहता है। अच्छा, हम लोग कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं मैथ्स में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन फ्यूचर ये चीज़, ये लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो आप लोगों में से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइड पे या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग साइड पे इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे आपको ये डी मॉर्गन्स लॉ वहाँ की बेसिक चीज़ है, यानी कि ये आपको वहाँ पे हेल्प आउट करेगा, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको हेल्प आउट करता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन आपके लिए सारी कंप्लीट की है। ये मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया है, इसमें मैंने 7 मेंबर्स लिए हैं, 1 से लेकर 7 तक की वैल्यूज़ हैं, और ए में 1 से लेकर 7 तक 1, 3, 5 एंड 7 है। अच्छा, एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी है कि इसमें 1, 3, 5, 7 है, इसमें 3, 4, 5, 6 है। तो हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। सिर्फ हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी ली डी मॉर्गन्स की, और उसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब अगर हमारे पास ये एक इक्वेलिटी है तो इस पर हम लोग ये वाली साइड पहले सॉल्व कर रहे हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पता है आपको कि जब भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो चीज़ हमारे पास ब्रैकेट के अंदर लिखी है पहले उसको सॉल्व करें। तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है, स्टेप 1 में हो रहा है ए यूनियन बी। सबसे पहले हमने ए यूनियन बी को सॉल्व करना है। ए यूनियन बी सॉल्व करने के लिए हमने सेट ए और सेट बी के वैल्यूज को कंबाइन करके लिखे। ये 1, 3, 5, 7 था, ये 3, 4, 5, 6 था। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज को कंबाइन करके लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इसमें 4 मिसिंग है, यहाँ पे 4 नहीं लिखा हुआ, 4 आएगा यहाँ पे। अच्छा, स्टेप 2 में आप फिर इसका कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 में हमने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व की, स्टेप 2 में हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। और आपको पता है जब भी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना होता है तो हम लोग उस टर्म को, उस चीज़ को यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। अब इसी आंसर को हमने यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करवाया तो हमारे पास क्या रह गया, बाकी 2 रह गया, ठीक है। तो हमने डी मॉर्गन्स लॉ के फर्स्ट प्रॉपर्टी की
को सॉल्व किया तो हमारे पास उसका आंसर क्या आया, 2 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग उसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, अच्छा अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट को पहले अलग से सॉल्व करना है और बी कॉम्प्लीमेंट को अलग से सॉल्व करना है। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट कैसे सॉल्व होता है, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो यूनिवर्सल सेट से ए को सब्ट्रैक्ट करवा लिया, बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो यूनिवर्सल सेट से बी को सब्ट्रैक्ट करवा लिया। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, ये हम लोग पहली स्लाइड में सीख चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया, बी का कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया। नाउ स्टेप 2 पे आगे ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों के कॉम्प्लीमेंट को आपने कॉमन देखना है, इंटरसेक्शन करना है कि इसमें क्या चीज़ कॉमन आई है। तो इसमें भी हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर भी हमारे पास क्या हुआ। इस तरह हमारे पास डी मॉर्गन्स की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, डी मॉर्गन्स का लॉ कहता है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करो तो इक्वल आएगा ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, हमारे पास आंसर सेट 2 आया, और जब हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया तो भी हमारे पास आंसर 2 ही आया था। ठीक है,